स्थित रविंद्र भवन में 3 दिवसीय जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए गोंडी कलाकार अपनी पेंटिंग कला और हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। डिंडोरी से आए धावत सिंह उइके ने बताया कि वह गोंड ट्रेडिशनल परंपरा और कला को पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पेंटिंग के माध्यम से पेड़ पौधे से जुड़ी कहानियां पेश कर रहे हैं। धावत सिंह ने कहा कि वह 15 साल से पेंटिंग से जुड़े हुए हैं। वहीं डिंडोरी से आई ख्याति चित्रकार दिलीप श्याम ने बताया कि वह 25 सालों से गोंडी पेंटिंग से जुड़े हैं और इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्याम ने कहा कि आज हमारी गोंडी चित्रकला को जीआई टैग मिला है। इससे हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि कोई भी हमारी कला की नकल नहीं कर पाएगा। जो भी नकल करने का प्रयास करेगा, हम यह जीआई टैग के माध्यम से उसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पेंटिंग ही हमारी आजीविका का साधन है, यही हमारी कला और संस्कृति की पहचान है। दिलीप श्याम ने कहा कि हम जनजातीय संग्रहालय, भारत भवन और वन्या प्रकाशन के माध्यम से पेंटिंग भेजते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में जहां भी प्रदर्शनी लगती है, लगाई जाती है, हम अपनी पेंटिंग वहां भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा विदेश जैसे अमेरिका में भी हम पेंटिंग की बिक्री करते हैं। उन्होंने कहा कि एक पेंटिंग 1000 से 15,000 रुपए तक में बिक जाती है। हमारी पेंटिंग में प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गोंडी चित्रकार संतोष सिंह श्याम ने कहा कि सरकार को फ्लेक्स पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि लोग फ्लेक्स को ही पेंटिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे कलाकारों की आजीविका पर असर पड़ता है। साथ ही फ्लेक्स लगा देने से हाथ की कला प्रभावित हो रही है और कलाकारों की कला और आजीविका छीनी जा रही है। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। राजधानी स्थित रविंद्र भवन में जनजातीय शिल्प महोत्सव चल रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं गोंड पेंटिंग के आर्टिस्ट, क्या नाम है आपका? धावत सिंह। धावत सिंह जी, क्या है आप ये पेंटिंग जो लगाए हैं, क्या है इस पेंटिंग में खास? ये पेंटिंग गोंड पेंटिंग कहलाती है, जो एक गोंड समुदाय से जो आती है, मतलब एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है ये। और इसमें हम खास तौर पर अपने गोंड की परंपरा, कल्चर, उनके आसपास के जो वातावरण है, पेड़ पौधे, जानवर, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ, वो सब चीज़ें बनाते हैं अपनी पेंटिंग्स में। अच्छा, क्या कितने सालों से आप ये पेंटिंग कर रहे हैं? ये लगभग 14-15 साल हो गए। 15 साल हो गए। कैसे आपको लगा कि पेंटिंग रुचि आप में कैसे जागी, या कि फिर पहले आपके पारिवारिक परिवार से ही चल रहा, लोग पहले से बना रहे हैं? हाँ, फैमिली में तो ये ट्रेडिशनल वर्क है, हमारी फैमिली में करते थे, लेकिन मैं अलग था। फिर मैं जब इस विधा से जुड़ा तो मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी इसमें कुछ करना चाहिए करके, जब से मैं कंटिन्यू हूँ। जी जी जी, अपना नाम बताएगा? सर जी, मेरा नाम दिलीप श्याम है। जी जी जी। मैं भी गोंड चित्रकार हूँ। मैं पिछले 25 सालों से गोंड का काम कर रहा हूँ। और आज जो हम यहाँ पे आए हैं रविंद्र भवन में, आदिवासी कला महोत्सव जो चल रहा है, तो हम यहाँ जो वन्या प्रकाशन है वो एक जीआई टैग जो हमको मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए हमको यहाँ पे वन्या प्रकाशन जो है, तो सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाया है और सभी का एक आर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, गोंड आर्ट। तो अच्छा, आप लोगों को सरकार द्वारा या कुछ सहायता मिलती है इस पेंटिंग, इस कला को प्रमोट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, सरकार से भी हमको सहायता मिलती है। जैसे आज गवर्नमेंट की तरफ से हमको जीआई टैग मिला है, तो हम उस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं सारे कलाकार कि हमको हमारी जो कला है वो किसी और दूसरा आदमी हम नकल नहीं कर पाएगा, उसके पूरे हम हकदार हैं। हम जो हमारी जो सोच से हम कला करते हैं, उस चीज़ को आज देखते हैं तो बहुत सारे लोग नकल करके और फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो उस चीज़ में कुछ फ़र्क पड़ेगा और उस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे हम कि हमारा जो कोई भी नकल करेगा तो उस चीज़ के लिए हम जीआई के माध्यम से उसको बोल सकते हैं कि भाई आप, ये हमारा काम है, हमारा काम करने का हक अधिकार है, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है। तो ये चीज़ हमको मिला है आज, तो हम बहुत खुश हैं उस चीज़ की। अच्छा, ये आजीविका में आपकी कितनी मदद करता है? इस पेंटिंग को बनाने के बाद क्या आप पेंटिंग को बिक्री करते हैं, क्या करते हैं? ये कितना आपकी आजीविका में मदद करता है? जैसे मैं तो फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट का ही काम करता हूँ पिछले 25 सालों से। तो सारा जो हमारा जीविका है पेंटिंग से ही चलता है।
बाकी कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो उनसे भी जुड़े हुए हैं हम, उनके माध्यम से भी हमको पेंटिंग बेचने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट के माध्यम से जैसे जनजातीय संग्रहालय है, भारत भवन है, वन्या प्रकाशन है, जो भी कला से संस्थाएं जो चीज़ें हैं, तो वो जितने भी कला हैं मतलब संस्थाएं हैं वो हमको मदद करती हैं बराबर, और उनके माध्यम से भी पेंटिंग हम शेयर करते हैं। तो प्रदर्शनियाँ जैसे कहाँ कहाँ आप अभी तक प्रदर्शनी लगा चुके हैं? मैं तो जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी जगहों में प्रदर्शनी लगा चुका हूँ, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, गोवा, दिल्ली, तो ऐसे जितने भी जो अपने इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं। बाकी मैं बाहर तो अभी तक गया नहीं हूँ, मेरा पेंटिंग बाहर गया है, जैसे लंदन हुआ, अमेरिका हुआ, तो वहाँ की जो कुछ ऐसे आर्ट लवर हैं जो उनके माध्यम से हम पेंटिंग बेचते हैं और हमारे पेंटिंग को ख़रीद के वो लोग ले जाते हैं और उनसे हम लोग जुड़े हैं। और टाइम में हम जैसे साल में या 2 साल में आते हैं वो और हमारे से पेंटिंग खरीद के और ले जाते हैं। अच्छा, एक पेंटिंग को आपको तैयार करने में कितना समय लगता है और फिर एक पेंटिंग से आपको न्यूनतम से मैक्सिमम कितनी आमदनी हो जाती है? जैसे हमारा जो सबसे मिनिमम छोटा साइज जो होता है A4 का साइज होता है, ये सबसे छोटा साइज जिसको मानते हैं, तो इसको हम लोग जैसे 4000 रुपये से लेके शुरुआती कीमत जो मेरा जो कीमत है 4000 रुपये से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद फिर उसका रेट बढ़ते ही जाता है। जैसे इसका रेट है 15000 रुपये, तो ऐसे जितना बड़ा पेंटिंग हुआ उसी हिसाब से उसका रेट हम लोग तय करते हैं। कितने दिन में तैयार हो जाती है एक पेंटिंग? जैसे ये वाला है, इसको 3 दिन से 4 दिन लगते हैं बनाने में एक काम को। जैसे बड़े काम करेंगे तो 10 दिन से 12 दिन, किसी काम को तो महीना भर भी लग जाता है। कितना खर्च आता होगा करीब करीब? इसमें खर्च तो साहब जैसे अपना तो पहले जो हम गांव में काम करते थे वो नेचुरल कलर से काम करते थे, लेकिन अभी जो मार्केट के कलर हैं, एक्रिलिक कलर और कैनवास हमको बने बुनाए भी मिल जाता है मार्केट में, तो वो सारा चीज़ हम एक थोक में उठाते हैं सारा कुछ। जैसे कैनवास लेना हुआ तो 5 मीटर का होता है, तो कोई कैनवास 2500 रुपये का आता है, 2600 रुपये का, तो ऐसे ऐसे अलग उनका प्राइस है। तो उसके बाद फिर कलर है, तो वो सारा पेंटिंग तैयार करने में कम से कम नहीं तो 1000-1200 रुपये का खर्च आता है A4 साइज में। ठीक सर, आप भी कुछ बोलेंगे? थैंक यू। मैं संतोष कुमार श्याम, जिला डिंडोरी, और वर्तमान में हम भोपाल में रहते हैं। और सबसे पहले मैं इटारसी में रहता था। जब इटारसी में रहने लगा तो हमारे स्वर्गीय जो जनगढ़ सिंह श्याम हमारे चित्रकार थे, चाचा बोले कि यहीं आ जाओ, तो परिवार के बीच में रहना और यहीं रह के काम सीखो आगे। कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं करीबन 17 साल हो गए काम करते हुए। चलिए ठीक। और एक मेरा ये निवेदन है, गवर्नमेंट जो ये फ्लेक्स निकाला है, फ्लेक्स पूरी तरह से फ्लेक्स बंद हो जाए तो हम आर्टिजन को काम पूरी तरह से मिलेगा। ये इसने हमारी इस कला को छीनने का भी प्रयास किया। क्यों कि लोग ज़्यादातर फ्लेक्स से निकाल कर होर्डिंगों में चिपका देते हैं, उस तरह से हम लोग को काम पूरी तरह से नहीं मिल, जैसे कि काम मिलना चाहिए। जो हुनर है वो छीना जा रहा है हमारे हाथ से। मशीनरी युग आ गया, तब से पूरी तरह काम छीना जा रहा है। लोग हमारे 2 कॉपी करा के उसमें जो है फ्लेक्स में बड़े करके चिपका देते हैं, इससे जबकि हमको वो काम मिलना चाहिए। जैसे कि कमलापति स्टेशन जो है, वहाँ पे हमने देखा भूरी बाई का जो पेंटिंग है वहाँ फ्लेक्स लगाया गया है, जबकि वहाँ पे हाथ से काम होना था। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आज जो GID जो टैग मिला है, हो सकता है इसका असर पड़े, हमारे काम कोई दूसरा न करे, वो काम हमको ही मिले। हमारा काम है, हमारा अधिकार है वो काम करने का, दिगर लोग ना करें, हम ये चाहते हैं।